एसीएल सर्जरी के 6 से 8 महीने बाद भी अगर आपका घुटना पूरी तरह से सीधा नहीं हो रहा है, या फिर आपका घुटना सिर्फ और सिर्फ 70 टू 90 डिग्री तक ही बेंड हो रहा है, या फिर आपको नी पे बहुत सारा सूजन है, तो उसका मतलब ये है कि आपका रिहैब सही तरह से नहीं हुआ है, या तो फिर सही तरह से प्रोग्रेस नहीं किया गया है। तो इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या है और अब ये स्टेज में इसको फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, ये सब बारे में हम जानेंगे। हाय, मैं हूँ विजेश रावल, फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसमें कॉमन मिस्टेक ये है, काफी लोग एसीएल सर्जरी के बाद तुरंत ही फिजियो स्टार्ट नहीं करते हैं, जिससे उनकी रिकवरी लेट हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद काफी फिजियो सबसे पहले नी बेंडिंग पे फोकस करते हैं, ना कि नी एक्सटेंशन मतलब नी स्ट्रेटनिंग पे फोकस नहीं करते, जिससे ये होता है कि पेशेंट के क्वाड्रिसेप्स मसल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। अगर क्वाड्रिसेप्स मसल्स पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होते हैं और फिर जब पेशेंट वेट बेरिंग में कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे कि चलना, उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, तब उनके पटेलोफिमोरल मतलब नी जॉइंट पे काफी सारा लोड और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि ब्रिजेश जी, हमारे 6 से आप इन्हें निकल चुके हैं, अभी हम क्या करें, इसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है यस, आप इसको रिवर्स कर सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करना है। पहला पॉइंट है मैनुअल थेरापी, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज एंड पटेलर मोबिलाइजेशंस देंगे, इससे आपका जॉइंट ओपन होगा और मसल गार्डिंग कम होगा। दूसरा है कॉर्ड्स एक्टिवेशन, आप जितना अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को एक्टिवेट करोगे उतना ही आपका एक्सटेंशन जल्दी आएगा। तो अगर एसीएल सर्जरी होने वाली है या तो फिर ऑलरेडी आप ये सिचुएशन में फंस चुके हो, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन को पहले अचीव करना है, बेंडिंग अपने आप उससे फॉलो करेगा। तो डरना नहीं है, सही रिहैब से रिकवरी पॉसिबल है।